हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश में आपका पुनः स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेजी इंग्लिश। आपको बताते चलें कि मैं एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करना विधिवत बता चुका हूँ, साथ में ट्रांसलेशन भी बताया। ट्रांसलेशन की उसी कड़ी में और उसी क्रम में कुछ ऐसे भी वाक्य आते हैं हिंदी में, कुछ ऐसी भी क्रियाएं आती हैं जो दिखाई तो देता है एक्टिव वॉइस में, किंतु उनका ट्रांसलेशन हमेशा पैसिव वॉइस में किया जाता है, क्योंकि होती ही पैसिव वॉइस में है। तो आप जानना चाहेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तथा साथ में अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें। तो वह क्रियाएं कौन सी हैं, वह वाक्य कैसे होते हैं, जरा देखेंगे। यहाँ लिखा हुआ हिंदी में कुछ वाक्यों की क्रियाएं एक्टिव वॉइस में रहती हैं, किंतु इनका अनुवाद पैसिव वॉइस में करते हैं। यह बात स्पष्ट हो गया होगा। देखने में तो एक्टिव वॉइस लगेंगी, लेकिन वास्तव में वो पैसिव वॉइस में उसका ट्रांसलेशन किया जाता है। अगर एक्टिव वॉइस में करने का कोशिश किया जाए तो गलत हो जाएगा। तो बहुत छोटा सा वीडियो ये है, लेकिन आप इसको बड़े ही इत्मीनान से देखेंगे। जैसे पहला वाक्य है, यह सबको मालूम है। यह सबको मालूम है, यह वाक्य सामान्य सा दिखाई दे रहा है। इसका ट्रांसलेशन होता है इट इज नोन टू ऑल। आप जानते हैं कि नॉन के बाद टू आता है, प्रीपोजिशन, बाई का प्रयोग नहीं किया जाता है। इट इज नोन टू ऑल। दूध सब जगह मिलता है। दूध हो या कुछ भी हो, कोई भी चीज का नाम आ सकता है, लेकिन आए अगर सब जगह मिलता है तो हो जाएगा, जैसे दूध की अंग्रेजी मिल्क। मिल्क इज फाउंड एवरीवेयर। उसका जन्म सन 2005 में हुआ। तो आप जानते हैं कि उसका जन्म हुआ था, तो ये बनाया जाता है ही वॉज बॉर्न इन 2005। उसका विवाह 1985 में हुआ। तो ही वॉज मैरिड इन 1985। उसे सजा मिलेगी। ये फ्यूचर टेंस का है, गी लगा हुआ फ्यूचर टेंस का है। यहाँ दिखाई दे रहा होगा फ्यूचर टेंस दिया हुआ है, गी लगा हुआ है, तो हो जाएगा ही विल बी पनिश्ड। ज्यादा डिस्कशन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि इसके सारे जितने भी टेंस हैं उनका पैसिव वॉइस में कौन सा वर्ब यूज किया जाता है सब कुछ बताया जा चुका है आपको। बहुत लोगों को चोटें आई, तो हो जाएगा ए लॉट ऑफ पीपल वर इंजर्ड या हर्ट। क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का है। मेरा बैग गुम हो गया या खो गया। माई बैग was lost। उसे शराब पीने या जुआ खेलने की आदत है, तो आदत है कि अंग्रेजी एडिक्टेड टू लगाते हैं। तो ही इज एडिक्टेड टू। एडिक्टिव वर्ड टू आता है, उसके बाद से आईएनजी फॉर्म का वर्ब आता है। ही इज एडिक्टेड टू। अब शराब पीने के आएगा तो ड्रिंकिंग हो जाएगा, और जुआ खेलने के आएगा तो गैम्बलिंग हो जाएगा।
गैम्बलिंग, यह ट्रांसलेशन होता है। इस तरह से दिखाई दे रहा होगा आपको। ही इज नोन टू ऑल, यह सबको मालूम है। सब यह बहुत ही सामान्य सा वाक्य है, लेकिन जब ट्रांसलेशन लोग करते हैं तो कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि एक्टिव में करें कि पैसिव में करें। इसलिए यह मुझे बताना पड़ा है और आप इसे नोट भी कर लेंगे और अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अब आगे, मकान किराए पर लगा है। मकान किराए पर लगा यानी किराया पर रख दिया गया है, तो होगा दी हाउस हैज बीन लेट आउट। दी हाउस हैज बीन लेट आउट, किराए पर लगने का अंग्रेजी लेट आउट। दूसरा है, 10वां है, इस घर में ताला लगा है। तो इस घर में ताला लगा, ताला की अंग्रेजी आप जानते हैं लॉक होता है, लेकिन लॉक में ताला लगाना भी होता है। तो हो गया दी हाउस इज लॉक्ड, ताला लगा है। नेक्स्ट है, कुछ छात्रों को मार लगी। मार लगी मारे गए, तो सम स्टूडेंट्स वर असॉल्टेड। असॉल्ट मीन्स मार लगना। नेक्स्ट है, उस औरत को भूत लगता है। दैट वुमन इज पोसेस्ड बाय एन एविल स्पिरिट। एविल मीन्स बुरा, स्पिरिट मीन्स होता आत्मा, बुरी आत्मा मतलब भूत प्रेत चुड़ैल। इस पुस्तक के पन्ने फटे हैं। द पेजेज ऑफ दिस बुक आर टॉर। टीयर का पास्ट टेंस होता टॉर, पास्ट पार्टिसिपल होता है। टीयर, टॉर्न, टॉर। नेक्स्ट है, उसके सिर पर पट्टी बंधी है। जैसे कई लोग जाते हैं और उनका कहीं एक्सीडेंट हो जाता है या कहीं मार कर लेते हैं तो उनके सिर पर चोट आ जाती है, तो पट्टी बंधवाते हैं। तो उसमें पट्टी बांधने का है, हिज हेड इज बैंडेज्ड। देखिए आप हर जगह आप देख रहे हैं कि जो भी वर्ब यूज किया गया है थर्ड फॉर्म का है, जो ये साबित करता है कि पैसिव वॉइस में है। लेकिन हिंदी वाले वाक्य को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि आपको यह एक्टिव वॉइस में है। नेक्स्ट है, ये प्याले फूटे हैं। द कप्स आर ब्रोकन। ब्रेक का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है, ये बसें ठसाठस भरी हैं। दीज हाउसेस आर ओवर क्राउडेड। दीज बसेस आर ओवर क्राउडेड। ओवर क्राउडेड, ठस भरना। इसके बाद देखें, उसका नाम कॉलेज से कट गया, इसका होगा हिज नेम हैज बीन स्ट्रक आउट द कॉलेज रोड। एक सभा हुई, पास्ट टेंस में है, एक सभा हुई। इसका हो जाएगा अ मीटिंग वाज हेल्ड। एक सभा होगी फ्यूचर टेंस में, तो होगी का विल भी हो जाएगा। अ मीटिंग विल बी हेल्ड। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जहां भी है वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जा रहा है। यह पैसिव वॉइस में थर्ड फॉर्म प्रयोग किया जाता है और आपको बताया जा चुका है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे भी वाक्य आते हैं जिसमें का, के, की का संकेत होता है। जैसे राम की बुलाहट हुई। बुलाहट हुई। अब इसका ट्रांसलेशन अगर करना है तो राम की बुलाहट हुई तो राम को बुलाया गया। इसका मतलब ये हुआ कि यह वाक्य ही पैसिव वॉइस में है, तो ऐसे वाक्यों को की अपना कोई अंग्रेजी नहीं बनता। इसका ट्रांसलेशन अगर बनाना है तो हो जाएगा राम वाज कॉल्ड। इस प्रकार से हम बनाएंगे, क्योंकि आपको सब्जेक्ट लाना है, फिर अकॉर्डिंग टू rule you have to use was verb and after that you have to use verb third form।
नेक्स्ट जैसे खेत की जुताई हुई, खेत की जुताई हुई, तो खेत की जुताई हुआ। अब यहां भी की कोई अंग्रेजी नहीं बनेगा, हो जाएगा फील्ड वाज प्लाउड। इस प्रकार से हम ट्रांसलेशन करते हैं पैसिव वॉइस का। और बस दिमाग में ये रखना है कि एक्टिव में है कि पैसिव में है। तो ये कुछ विशेष वाक्य थे जिनको देखने में ऐसा लगता है कि एक्टिव वॉइस में है, लेकिन पैसिव वॉइस में ट्रांसलेशन किया जाता है। बाकी शेष तो आपको बताया जा चुका है, एनालिसिस के तौर पर और रीजनिंग के तौर पर बताया हूँ कि किस तरीका से हम किस प्रकार से हम पैसिव वॉइस का ट्रांसलेशन करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ और आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ आई होगी और आप लाइक ज़रूर करेंगे, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देंगे।